तारीख 14 मार्च 2025 को इंडियन सिनेमा में एक फिल्म रिलीज हुई है। यह फिल्म ऐसे लोगों की बात करती है जो पैदा तो अपने मुल्क में हुए हैं लेकिन रक्षा दूसरे मुल्क में फंसे अपने मुल्क के लोगों की करते हैं। इस फिल्म का नाम है द डिप्लोमेट, जिस पर चर्चा इसलिए नहीं ज़रूरी है कि यह केवल एक फिल्म है, बल्कि इसलिए ज़रूरी है कि ये कुछ लोगों के साहसी कार्यों को दिखाते हुए ये भरोसा दिलाती है कि यदि एक भारतीय नागरिक विदेश ही नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर भी चला जाएगा तो उसकी देखरेख करने का काम भारतीय दूतावास करेगी। नमस्कार, मैं सर्वजीत द इनसाइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। शिवम नायर के निर्देशन में बनी द डिप्लोमेट भारतीय नागरिक उज़्मा अहमद की असली कहानी है, जिसके डिप्लोमेसी से जुड़ी सच्ची दास्तां की शुरुआत होती है 2017 से। यह साल 2017 की बात है जब भारतीय नागरिक उज़्मा अहमद मलेशिया में पाकिस्तानी नागरिक ताहिर अली से मिलती हैं और उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। ये प्यार परवान चढ़ता जाता है जिसे कोई सरहद भी नहीं रोक पाती। इसके बाद ताहिर के बुलावे पर उज़्मा पाकिस्तान चली जाती हैं, लेकिन वहाँ उन्हें धोखा मिलता है क्योंकि ताहिर पहले से शादीशुदा होता है और उसके 4 बच्चे भी होते हैं। जब उज़्मा को ये सारी बातें मालूम चलती है तो वे ताहिर के सामने भारत लौटने की इच्छा जताती हैं, लेकिन धोखेबाज ताहिर उज़्मा को बंदूक की नोक पर डराता है और मानसिक और शारीरिक टॉर्चर करते हुए उसे जबरन शादी करता है। उज़्मा भले ही मलेशिया में रह चुकी थी, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते उन्हें इंडियन एम्बेसी पर ज़्यादा भरोसा था। इसी भरोसे के तहत और इसी भरोसे के जरिए वे भागकर इस्लामाबाद के भारतीय उच्चायुक्त पहुंचती हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है उप उच्चायुक्त जेपी सिंह से। फिल्म डिप्लोमेट में जॉन अब्राहम इसी जेपी सिंह का मुख्य किरदार निभा रहे हैं। जेपी सिंह इंडियन फॉरेन सर्विस के 2002 बैच के अधिकारी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान PAI डिवीजन में बतौर संयुक्त सचिव अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हाल ही में उन्हें इजराइल में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। जेपी सिंह की कूटनीतिक सूझबूझ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी तेज बुद्धि और बहादुरी के कारण ही पाकिस्तान में फंसे भारतीय नागरिक उज़्मा अहमद की सुरक्षित वापसी भारत में संभव हो पाई थी। पत्रिका की रिपोर्ट की माने तो भारतीय उच्चायोग ने उज़्मा को शरण दी और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की। वही जेपी सिंह और उनकी टीम ने कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया और फिर शुरू हुई पाकिस्तान में उज़्मा की कानूनी लड़ाई। लेकिन इस लड़ाई पर विजय पाना एक महिला योद्धा के बिना संभव नहीं था। ये महिला योद्धा कोई और नहीं बल्कि भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी। जब देश में अधिकतर लोगों को ये पता नहीं होता था कि यदि हम विदेश चले गए तो हमारी देख रेख कौन करेगा, तब सुषमा स्वराज जैसी हस्ती ने ये भरोसा दिलाया कि यदि आप विदेशी नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर भी चले जाएंगे तो आपकी देखरेख करने का काम भारतीय दूतावास करेगी। ये एक ऐसी महिला नेता थी जो मंत्री तो थी, लेकिन मंत्री रहने के बावजूद आम जन के उस ऑनलाइन संदेशों का पर्सनल जवाब देकर ये आश्वस्त करती थी कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ। और ये एक ऐसी महिला नेता थी जिसने अपने सिद्धांतों पर चलते हुए हिंदुस्तान की सबसे कम उम्र वाली महिला विधायक बनने का तमगा भी हासिल किया। ऐसा नहीं है कि सुषमा स्वराज के ऊपर केवल फिल्म द डिप्लोमेट ही बनाई गई है, बल्कि हाल ही में आई साउथ की फिल्म ठंडेल में भी सुषमा के कामों को बखूबी दिखाया गया है, जो पाकिस्तान के जेल में बंद भारतीय मछुआरों को छुड़ाने का काम किया था। हरियाणा में जन्मी सुषमा के सामने जैसे ही उज़्मा अहमद का केस आया, वैसे ही उन्होंने सबसे पहले उज़्मा को भारत की बेटी कहकर सम्मानित किया। इसके बाद वे इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाने का काम किया। अंततः सुषमा स्वराज और जेपी सिंह का प्रयास रंग लाया और 24 मई 2017 को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उज़्मा को भारत लौटने की अनुमति दी। तो ये फिल्म डिप्लोमेट की असली कहानी है, जो ये बताती है कि भारत वो देश है जो हमेशा सिटीजन्स फर्स्ट की नीति पर चलता है, जिसका प्रमाण आज द डिप्लोमेट जैसी सच्ची घटनाओं पर बन रही फिल्में हैं। क्या सोचते हैं भारत की डिप्लोमेसी, सुषमा स्वराज और जय सिंह जैसे बहादुर लोगों को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।